बताओ कि तुमने अरविंद की जान क्यों ली और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, या फिर किसने कहा था तुमसे अरविंद को मारने के लिए? बोलो। सर, मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मैंने उस अरविंद को नहीं मारा है। मुझे नहीं पता कि उसे किसने मारा है। इनफैक्ट मैं तो यह भी नहीं जानता कि वो है कौन। उसका नाम भी मुझे आपसे ही मालूम हुआ है। तो सर, मेरा जब उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है तो मैं उसे क्यों मारूंगा? क्यों लूंगा मैं उसकी जान? उफ, तुम्हारी ये बकवास सुन सुनकर मैं बहुत पक चुका हूं। और कितनी बार कहोगे तुम ये सब, और कितनी बार सुनूंगा मैं? ये लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, है ना? सर, मैं आपको अब कैसे समझाऊं भला? आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं क्या करूं? इन दोनों की ये बातें सुनकर उस कमरे में बैठे हुए तीसरे आदमी ने कहा, इंस्पेक्टर, आप थोड़ी देर बाहर जाइए। मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। मुझे जानना है कि दरअसल उस रात हुआ क्या था। अरे पर वो सब इसकी मनगढ़ंत कहानी है और कुछ भी नहीं। ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है बस। तीसरे आदमी ने फिर से बोलते हुए कहा, इंस्पेक्टर प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज कुछ देर के लिए बाहर जाइए। मुझे एक बार इनकी जुबानी सुनने दीजिए कि आखिर उस रात हुआ क्या था। हो सकता है इस केस से जुड़ा कोई सुराग हमारे हाथ लग जाए। पुलिस वाले ने उस तीसरे आदमी की बात मान ली और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कमरे से बाहर निकल गया। अब उस एक छोटे से कमरे में उन दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था। ये दोनों आदमी बीच में पड़ी हुई टेबल के आमने सामने बैठे हुए थे। इसके बाद दोनों में फिर से बातचीत होने लगी। हाँ तो शुभम, अब बोलो तुम के क्या हुआ था उस रात? तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई थी उस क्या नाम था उस आदमी का? अरविंद सर, अरविंद नाम था उसका। हाँ अरविंद। तो क्या हुआ था उस रात? मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ। जी सर, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूं। कुछ दिन पहले रात 11:30 बजे मैं अपना ऑफिस का काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। उस रात सर्दी बहुत थी, जिसकी वजह से सड़क पर कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। वो रात अमावस की भी रात थी, इसलिए उस रात चारों तरफ काफी ज्यादा अंधेरा था। गाड़ी की हेडलाइट चालू करने के बाद भी मुझे कुछ भी सड़क पर साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बहुत कम स्पीड पर गाड़ी चला रहा था ताकि मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन फिर भी मेरे साथ एक हादसा होकर ही रहा। आधे रास्ते जाकर मैंने देखा कि दूर सड़क पर एक आदमी हाथ हिला रहा है। मैं उसे देखते ही एक बार तो घबरा गया और मेरे मन में न जाने क्या क्या विचार आने लगे। फिर भी मैं धीरे धीरे से गाड़ी बढ़ाता हुआ उस आदमी के पास पहुंचा और पास आने पर मालूम हुआ कि उस आदमी ने काफी ज्यादा शराब पी रखी है, और इतनी ज्यादा शराब पी रखी है कि वो आदमी ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर उस आदमी ने मेरे पास आकर कहा, भाई साहब, क्या आप प्लीज मुझे आगे तक छोड़ देंगे? असल में मैंने बहुत ज्यादा पी लिया है और मुझे यहाँ पर कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा है, तो प्लीज भाई साहब, प्लीज मुझे बस आगे तक छोड़ दो। वैसे भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उस वक्त उस आदमी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे देखकर मेरी जगह कोई भी होता तो उसकी मदद करने के लिए मना न कर पाता, और फिर ऊपर से वो मुझसे इतनी ज्यादा मिन्नतें करने लग गया कि मैंने भी कुछ बुरा नहीं समझा और ये सोचकर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया।